हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस शॉर्ट क्वेश्चन है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, या हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभार डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि फीचर्स को लिखना है कि इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने होगी। एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होते हैं, ऑलरेडी आप जानते हो जो एक्ट्स होते हैं किसके लिए है, ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए। मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फाउना हो। ठीक है ना। फाउना मीन्स होते हैं एनिमल्स को कहते हैं, और फ्लोरा जो होता है प्लांट्स को कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो भी वो मतलब कहने का मतलब है, जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसको जो है इंडियन पार्लियामेंट जो है इनको इनेक्टेड किए थे। ठीक है। और ये जो बताए गए थे मीन्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जब लागू किया गया था वो था 1972 की बात है। ठीक है। ताकि क्या कर सके, ये प्रोटेक्ट कर सके हमारे वाइल्ड लाइफ को, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फाउना हो। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट स्पीसीज। ये जो एक्ट होते हैं ये क्या हमारे देश के जो भी है वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड्स है या प्लांट स्पीसीज है, उसको क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। इसके अलावा बोल सकते हैं जो भी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी हो या इकोलॉजिकल सिक्योरिटी हो, इनको भी क्या करते हैं वो, हाँ, उनको भी बचा कर रखते हैं। Among other things, the act lays down restriction on hunting many species। इसके अलावा बोल सकते हैं कि ये जो एक्ट लागू हुआ था तो इससे क्या होता है, कई सारे जो एनिमल स्पीसीज होते हैं उनको हंटिंग करना क्या था, रेस्ट्रिक्शन था। उनको आप हंट नहीं कर सकते, आप उनको शिकार नहीं कर सकते हो। और ये जो एक्ट है इसको लास्ट में अमेंडमेंट किया गया था कब, 2006 में। ठीक है। एन अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा इन 2013। 2013 में क्या हुआ था, राज्यसभा में क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। ठीक है। एंड रेफर टू अ स्टैंडिंग कमिटी आउट, इट वाज विड्रॉन इन 2015। बाद में उसको क्या हुआ, 2015 में उसको हटा लिया गया। आप समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो थे वाइल्ड लाइफ एक्ट के लिए वो क्या थे। आर्टिकल 48A में जो है, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। मतलब जो आर्टिकल था 48A में, जो हमारा जो भारतीय संविधान का जो भी आर्टिकल था, इसमें यह बताया गया कि हमको क्या करना है, कि हमको प्रोटेक्ट करना है किसको, वाइल्ड लाइफ को, या जो फॉरेस्ट है। ठीक है। और फिर ये जो आर्टिकल, दिस आर्टिकल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। बाद में इसको क्या हुआ, ऐड कर दिया गया 1976 में, है ना। जहाँ पे 42 हुआ, क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पे। उसके बाद जो है कि आर्टिकल 51A में ये बताया गया कि इसमें जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, जो भी पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के जो भी लोग हैं उनके एक अपना एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं। हाँ, तो उनका जो ड्यूटीज़ वो भी था कि हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है जो भी हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, चाहे वो जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स जो भी है। ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ, और यहाँ तक कि जो भी लिविंग क्रिएचर्स है, जो भी एनिमल्स है जो जी रहे हैं, उनको क्या हुआ, उनको बचा कर रखना ही, हाँ, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये बताई गई थी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इन इंडिया में जो हिस्ट्री था वो हिस्ट्री क्या था। द फर्स्ट सच लॉ वाज पास्ड। पहली बात है कि पहला जो लॉ आया था जो कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, वो था 1887 में। उस एक्ट का नाम था, उसका नाम था द वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1887। तो इसमें क्या था, ये जो लॉ दिया गया था, ये जो एक्ट हुआ था, इसमें ये था कि आप किसी भी वाइल्ड बर्ड को ना तो आप सेल कर सकते हो, ना बेच सकते हो, ना ही उसको जान से मार सकते हो। ठीक है। ना ही आप उसको कैप्चर करोगे ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, ये आप नहीं कर पाओगे। ये एक्ट जो है ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 1887 में बताया गया था, एक लॉ पास किया था, पहला जो लॉ था। सेकंड लॉ फिर क्या हुआ, सेकंड लॉ पास हुआ, वो जो है इसमें 1912 में पास किया गया। इसमें था वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, बस कुछ नहीं था। पहला जो था वो था वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट, बाद में जो सेकंड लॉ था वो था वाइल्ड बर्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब इस एक्ट के तहत बोल सकते हैं इसमें जो भी है जानवरों को भी और बर्ड्स को, दोनों को बचा कर रखना था। ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिश की जमाने की बात करूँ, मैं ब्रिटिश के ज़माने की बात करूँ, तो उनकी जो राज थी, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाज नॉट अकॉर्डेड अ प्रायोरिटी। मतलब इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को उतना प्रायोरिटी दिया नहीं है।
तो जिसका वजह से क्या हुआ, इट वॉज ओनली इन 1960 दैट द इशू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन स्पेसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट केम इनटू द फोर्स। उसके बाद से क्या हुआ, जब प्रायोरिटी ही नहीं दिया गया तब देखा गया कि जो वाइल्ड लाइफ का को बचाने की वजह जो हम लोग हाँ बचाना चाह रहे थे, अब जब बचाने नहीं सके तो क्या हुआ कि उसमें धीरे धीरे कुछ पक्षियाँ हो या कुछ ऐसा स्पेसीज है वो एक्सटिंक्ट होते गए, वो मरते चले गए। मतलब इससे पता चला कि जो जानवर है या जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ जो भी स्पेसीज है यहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना जो भी होंगे, तो उनका क्या हुआ कि उसमें थोड़ा घटते हुए दिखाई दिए गए। कुछ जानवर जो तो एक्सटिंक्ट होते चले गए। तो क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिश की राज हुई तो उस वक्त जब वो प्रायोरिटी नहीं दिए तो क्या हुआ, ऑब्वियसली जो जानवर थे वो धीरे 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 क्या हुआ, एक्सटिंक्ट होते चल गए। तो इसी की वजह से क्या हुआ, हमें ज़रूरत पड़ गई कि वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है ना। तो यही था, तो वजह जिसकी वजह से क्या हुआ कि फिर नीड हो गई, ज़रूरत पड़ गई कि हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है, उनको लाना बहुत ज़रूरत है। तो वाइल्ड लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड दिस वाज अ स्टेट सब्जेक्ट अंटिल द पार्लियामेंट पास दिस लॉ इन 1972। नाउ इट इज़ concurrent list reason for a nationwide law in the domain of environment, particularly wildlife include the following। ये क्या कहता है कि अब जो है वाइल्ड लाइफ एक तरह का बोल सकते हो पार्ट है फॉरेस्ट का, और ये पार्लियामेंट ने क्या हुआ है पास किया एक लॉ को जो कि 1972 में, तो मैंने कहा है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ठीक है। और ये अब तक जो ये लिस्ट में आ चुका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैनी स्पेसिस बस सिंग रैपिड डिक्लाइन नंबर्स। पहले तो ये देखा गया कि जब पास नहीं, मतलब जब एक्चुअली ये जो बना, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनने का वजह क्या था, क्योंकि इससे पहले ये देखा गया कि बहुत सारे स्पेसिस जो होते हैं वो क्या और रैपिड डिक्लाइन हो रहा है ना, जल्दी जल्दी मरते हुए चले जा रहे हैं। ये देखा गया बहुत सारे ऐसे थे कि इंडिया में क्या था, ये देखा गया था कि अराउंड या बोल सकते 20th century में इंडिया वाज होम टू क्लोज टू 40,000 टाइगर, बट आ सेंसस 1972 सॉड द नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस टू अबाउट 1827। ये देखा गया कि टाइगर की जो जनसंख्या था 40,000 था भारत में, धीरे धीरे 1972 में आते आते क्या हुआ कि वो संख्या घट गया, 1827 हो गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत भयंकर, मतलब क्या बोल सकते चेंजेस हुई है यहाँ पे, फ्लोरा हो या फाउना है उनमें क्या हुआ ड्रास्टिक बोल सकते हैं चेंजेस हुआ, डिक्रीज हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, घटते हुए दिखाई दिया। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुई है, जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हुई है, हाँ। तो सब कुछ यहाँ पे देखा, तभी क्या हुआ कि तब मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया। और यहाँ तक की ये बात है कि ये तो इससे पहले जो ब्रिटिश ने जो बनाए थे जो एक्ट थे, दैट इज़ जो एक्ट बनाया गया था, जो लॉ बनाया गया था, दैट इज़ द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन, है ना। तो ये भी बनाया गया था। तो इसके तहत और एक बातें थी कि अगर कोई व्यक्ति क्या करते हैं, इनके खिलाफ जाते हैं या कुछ जानवरों को पोचर करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या हुआ कि उनको मीन्स पनिशमेंट दिए जाते थे, ठीक है, उनको पनिशमेंट सज़ा भी दिए जाते थे और साथ में उनको क्या हुआ कि पेनाल्टी भी लगते थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए देखें कि जब जानवरों की संख्या घट जाए तभी ये प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है इनको लेकर आया गया सामने सरकार की तरफ से। तो ये बात है कि क्या क्या साइलेंट फीचर्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी से 2 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो एक्ट होते हैं, ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड्स करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द लिस्टेड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ऑल्सो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क, हाँ, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री। ये जो एक्ट है ये क्या करते थे कि हमारे जो भी स्पेसीज हैं, चाहे वो एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, जो भी स्पेसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। दूसरी बात है कि ये क्या करते हैं, इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। दूसरी बात है कि ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ को भी इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है ना। उसके बाद द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स, वाइल्ड लाइफ वार्डन स्पेसिफाइज देयर पावर्स एंड ड्यूटीज़। उसके बाद ये जो एक्ट है इसने क्या बनाया कि एडवाइजरी बोर्ड को भी बनाया, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को बनाया और कुछ स्पेसिफाइज देयर पावर्स एंड ड्यूटीज़, ताकि लोग क्या कर सकते हैं अपना पावर और ड्यूटीज़ को भी वहाँ पे क्या हुआ बताया गया। मीन्स जो वाइल्ड लाइफ को जो भी बचाएंगे उनके लिए क्या हुआ, उस व्यक्ति को क्या हुआ कुछ पावर भी दिया गया, कुछ ड्यूटीज़ दिया गया कि देखें देखभाल करने के लिए। इट हेल्प इंडिया बिकम अ पार्टी टू अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके बाद बहुत से साइट्स जो है वो भी मतलब ये भी इनको भी लागू किया गया,
ठीक है। साइट्स क्या है, एक तरह का बोल सकते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये जो साइलेंट फीचर्स है इसको आप इसमें समझते हैं इस तरह से कि ये जो एक्ट है, जो है ना, इसमें इस एक्ट के तहत क्या कर सकते हैं हम, किसी भी जानवर को, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसको क्या कहते हैं, हंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ ये कि ये पहला चीज़ है कि प्रोहिबिटेड द हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये चीज़ है इसमें, ये जो एक्ट है इसमें द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लाइसेंस फॉर सेल, ट्रांसफर, पोजेशन ऑफ सम वाइल्ड स्पीसीज। दिस इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को भी बनाए। ठीक है, ये जो एक्ट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाए, फिर नेशनल पार्क को बनाए। ठीक है, ये एक्ट जो प्रोवाइड करते हैं, कुछ खास चुने हुए लोगों को ही लाइसेंस दिए हैं, सबको ये लाइसेंस नहीं मिला हुआ है कि हम किसी भी जानवर को पकड़े और बेच दे, ऐसा नहीं। कुछ चुने हुए खास जो भी रहेंगे, हाँ, उनको देते हैं कि आपको लाइसेंस दिया गया, अदरवाइज़ आप उसको, आप कुछ कर नहीं पाओगे उस जानवर को, आप ना तो सेल कर पाओगे, ना तो उसको मार सकोगे, ना कुछ कर पाओगे। फिर इसी एक्ट के तहत देखा जाए तो सेंट्रल जू अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है ना, सेंट्रल जू अथॉरिटी का। और इनका काम क्या है कि जो भी इंडिया में, हाँ, जू को खोले और जू में खोल के क्या करें, और वहाँ पे जानवरों को अच्छे से रखे, देखभाल करे। और ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। ये जो एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसने क्या हुआ, 6 शेड्यूल्स को क्या हुआ, क्रिएट किए थे। ठीक है, ताकि क्या हो सके उसका अंडर में कुछ प्रोटेक्ट कर सके जो भी फ्लोरा एंड फाउना है उनको बता। तो जो 6 शेड्यूल थे, ठीक है, तो ये जैसे शेड्यूल 1 देखिए, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, 5, 6 लाइक दिस, है ना। तो ये शेड्यूल 1 क्या कहता है एक्चुअली, शेड्यूल 1 में क्या होता है, दिस शेड्यूल कवर इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज को क्या करता है, ये मतलब ये शेड्यूल कवर करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो होता है ट्रेड, इसमें क्या कहता है, दिस स्पीसीज नीड राइगरस प्रोटेक्शन एंड देयर फॉर द पेनाल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ आर अंडर दिस। इसमें क्या होता है कि पेनाल्टी लगाया जाता है अगर आप वायलेशन करोगे। ठीक है, आप मानोगे नहीं, आप क्या करोगे, आप इंडेंजर्ड स्पीसीज का शिकार करोगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, भारी से भारी मीन्स रकम देनी पड़ेगी, मीन्स पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है। एंड स्पेशल अंडर दिस शेड्यूल आर प्रोहिबिटेड टू बी हंटेड। तो पहले यही मैंने एक पॉइंट है कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्पेसीज आते हैं इस शेड्यूल के अंतर्गत में, वो आप हंट उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, आप उसको मार नहीं सकोगे। बताओ, यहाँ तक कि आप उसको ट्रेड भी नहीं कर पाओगे, आप सेल नहीं कर पाओगे, आप बेच नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें जो कुछ जो स्पेसीज आते हैं वो हैं, जैसे टाइगर हुआ, ब्लैक बक है, हिमालयन बुरा, ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल में जाते हैं, शेड्यूल 2 में। इसमें क्या होता है, एनिमल्स अंडर दिस लिस्ट आर ऑल्सो एक्वार्डेड हाई प्रोटेक्शन। इसमें भी जो भी एनिमल्स आते हैं उनको भी प्रोटेक्शन में रखा जाता है, मतलब इसमें भी आप उस एनिमल को ट्रेड नहीं कर पाओगे। दे कैनॉट बी हंटेड, उसको आप शिकार नहीं कर पाओगे। जैसे कि हो गया कोहिनूर हुआ, आसामीज मक्का हो गया, फिर बंगाल हनुमान लंगूर हो गया। तो ऑल दिस आर द, ये कुछ एग्जाम्पल आप उसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज़ द शेड्यूल 3 एंड 4 की बात करें तो शेड्यूल 3 एंड 4 में क्या होता है, वैसा स्पेसिस को रखा गया जो कि इंडेंजर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड प्रोटेक्टेड स्पेसिस, में स्पेसिस को प्रोटेक्ट तो किया जाता है, बट पेनल्टी फॉर द एनी वायलेशन इज लेस कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 शेड्यूल। पहली बात है कि पहले जो 2 शेड्यूल हम लोगों ने देखा, शेड्यूल 1 एंड 2, उसमें जो पेनल्टी भरनी पड़ती है, उसके कंपेरिजन में 3 और 4 में उतना पेनल्टी देनी नहीं पड़ती। इसमें जैसे हैना हुआ, हिमालयन रेड हुआ, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स हुआ, ईटीसी, तो ये सब आते हैं। तो 3 एंड 4 5 में क्या होता है कि वैसा एनिमल्स आते हैं, मतलब दिस शेड्यूल कंटेन एनिमल्स दैट कैन बी हंटेड। वैसा एनिमल्स आते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, जैसे कि रेड हुआ, माइस हुआ, फिर कॉमन क्रो हुआ, फ्रूट बेड हुआ, ईटीसी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किसमें, शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 जो होते हैं, ये जो शेड्यूल होते हैं, दिस शेड्यूल कंटेन प्लांट्स दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टिवेशन। वैसा प्लांट्स है ना जो कि क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए फॉरबिडन होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट हुआ, ब्लू वांडा हुआ, रेड वांडा हुआ, कुथ हुआ, ईटीसी। तो ये सब कुछ शेड्यूल्स होते हैं इसके जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर देखा जाए तो इनको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्होंने ये भी बताया कि इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी आते हैं। ठीक है ना, वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ मतलब 5 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो होता है इस एक्ट के अंतर्गत में आते हैं। वो जो होते हैं, तो उनमें से आप कुछ कुछ को डिस्क्राइब कर लेना।
जैसे कि सेंचुरी, सेंचुरी में क्या होता है, सेंचुरी क्या किसे कहते हैं, सेंचुरी के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो, अब इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे सेंचुरी क्या है, ठीक है। सेंचुरी इज अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज वेयर इंजर्ड एंड abandoned and abused wildlife is allowed to live in a peace इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब इसमें भी क्या होता है, हम लोग क्या होता है वैसा स्पेसिस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन क्या कर सकते हैं, उसको इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। और नेचुरली अकरिंग एरियाज वेयर इंडेंजर्ड स्पेसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोचिंग, हंटिंग एंड प्रिडेशन। तो ये एक ऐसा सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है बोल सकते हैं जिसमें क्या होता है जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ। पोचिंग कर ना सके कोई भी व्यक्ति, है ना, हंटिंग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसको उस स्पेसीज को हम लोग दुश्मनों से बचाते हैं। हियर एनिमल्स आर नॉट ब्रेड फॉर द कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन, हम लोग कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन के लिए हम लोग भेजते नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या उसके हम उस एनिमल्स को या जो भी स्पेसिस है उसमें हम लोग उसको डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। एनिमल्स नॉट अलाउड टू कैप्चर एंड किल इनसाइड द सेंचुरी, अगर मान लो सेंचुरी के अंदर में जो एनिमल्स हैं उसको ना तो हम कैप्चर करेंगे ना ही उसको जान से मारेंगे, ठीक है। तो अगर जान से मारेंगे तो ऑब्वियसली इसमें भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ये क्या होता है परमिट किया जाता है। तो सो मैनी पॉइंट्स आर देयर, हाँ। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब कीजिएगा, सब करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कुछ सेंचुरी के नाम जो है वो आप लिख देना। जैसे हो गया कि कुछ सेंचुरी के नाम आपको पता ही होगा, जैसे कि यहाँ पे रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो, तो ये एक एग्जांपल देना। आप आ जाते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क क्या होता है, ये भी एक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके। और नेशनल पार्क में क्या होता है, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है इफ अगर आप कंपेयर करोगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ, ठीक है। नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नो अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रेजुलेशन पास बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। इनमें देख क्या होता है कि नेशनल पार्क जो होता है उसको डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, बाय नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात है इनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव होती है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये क्या होता है, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करते हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं कि लैंडस्केप व फाउना फ्लोरा आर प्रेजेंट इन द नेचुरल स्टेट इन नेशनल पार्क। बाउंड्रीज आर फिक्स एंड डिफाइन, इसमें बाउंड्रीज क्या होता है, फिक्स होता है और डिफाइन होता है। सो नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट 4 पॉइंट उसका डिस्क्राइब कर देना सेंचुरी का, और यहाँ 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप इसके डिस्क्राइब कर देना नेचुरल मीन्स नेशनल पार्क का, क्योंकि कभी कभार पूछे जाते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन, ठीक है। यार एग्जाम्पल दे देना नेशनल पार्क के क्या, दैट इज़ बोल सकते हो कई सारे नेशनल पार्क है, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व की बातें करते हैं। तो ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर एन एरिया आज कंजर्वेशन रिजर्व आफ्टर कंसल्टिंग विद द लोकल कम्युनिटीज़। कंजर्वेशन रिजर्व में क्या होता है कि हम लोग लोकल कम्युनिटी के साथ जब वो लोग कंसल्ट करेंगे तभी वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा डिक्लेयर कर सकते हैं उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व बोल के, ठीक है। तो और कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर एनी प्राइवेट और कम्युनिटी एज मीन्स कम्युनिटी लैंड एज अ कम्युनिटी रिजर्व आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटी। ये भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट लैंड को या कम्युनिटी लैंड को एज अ कम्युनिटी रिजर्व आफ्टर कंसल्टिंग द लोकल कम्युनिटी और इंडिविजुअल हु हैज़ वॉलंटियर टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। मान लेते कि एक एरिया है, वो एरिया जो है तो एक कम्युनिटी का बना हुआ, वो कम्युनिटी में क्या हो जो भी लोग रहते हैं उनसे डिस्कस करके वो एरिया को कम्युनिटी रिजर्व बनाएंगे ताकि वहाँ के लोग क्या करेंगे, उनको देखभाल करेंगे, वहाँ पे जानवर को देखेंगे जो भी है, ठीक है। इस तरह से होता है। फिर एक आ जाता है टाइगर रिजर्व। दिस एरियाज आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। इसमें क्या होता है कि हम लोग किससे प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे किसको, मीन्स टाइगर को हम लोग इसमें बचा कर रखते हैं, ठीक है, सुरक्षित रखते हैं टाइगर को। तो और इसको जो डिक्लेयर किया गया था जो भी था वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो होता है हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये टाइगर रिजर्व जो है आप देखे होंगे कि इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। द अमेंडमेंट जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट डज नॉट अलाउ एनी कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन फॉर द फॉरेस्ट है ना प्रोड्यूस इन द बोथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एंड लोकल कम्युनिटीज आर अलाउड टू कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनली फॉर। ये आप लाइन दे भी सकते हो अदरवाइज नहीं भी दे सकते हो। तो आपको करने की एक्चुअली एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है,
ठीक है, तो आपको उतनी इतनी कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधी सी बात मैं बताना चाहूँगा आपको, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, हमारा 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें करीबन आपका आ, 10 से 12 मार्क्स क्वेश्चन उड़ जाए। कैसे उड़ेगा देखिए, कभी कभार पूछ देगा साइलेंट फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। पहली बात तो ये क्वेश्चन, तो साइलेंट फीचर्स क्या होता है, हंटिंग नहीं करना है। हाँ ना, अगर आप अगर हंटिंग करोगे तो आपको क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको क्या होता है, पेनाल्टी देना पड़ेगा। ये सिंपल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या डायरेक्ट पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, सीधा सा क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या करो, थोड़ा इंट्रो दे देना, उसमें थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको बताना इसमें। हाँ, इसका जो साइलेंट फीचर्स वो बता देना, इसमें क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, सेंचुरी हुआ, फिर वाइल्ड नेशनल पार्क हुआ। ठीक है, तो ये जो होते हैं, कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो ये आपको पूछ दें। और फिर उसके बाद सीधा आप आ जाओ यहाँ पे शेड्यूल के बारे में, कौन कौन सा शेड्यूल, ये शेड्यूल आप याद कर लेना, इसको बढ़िया से आप लिखना कि वो शेड्यूल जो है, इसमें आप पेज भर दीजिएगा। हाँ ना, एक कंप्लीट क्वेश्चन है। तो ये एक हमारा इस बार के लिए जो गेसिंग है, इस बार के लिए जो सिलेक्शन क्वेश्चन है, यही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आप इसको पढ़ लेना, ये आपका बहुत मीन्स, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपको कहीं से भी घूम फिर कर ये क्वेश्चन यहाँ से टच हो गई। 2023 के लिए ये क्वेश्चन में, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, इससे क्वेश्चन उठेंगे निश्चित भाग से। आप इसको अकेला पेपर को आप पढ़ लो, आप खुद से तैयारी करो, आप वहाँ पे बनाकर अपने भाषा में आप लिखो। अब मैं थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे मीन्स मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कमेंट करके बोले हैं कि 1 मंथ के भीतर में सारा कवर करें, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे पास। मीन्स उतना तो टाइम मेरे पास मैं दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि बच्चा जो आराम से लिख पाए वहाँ पे, मीन्स जो भी थ्योरी पेपर है उसको टच कर पाए। होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको और भी मीन्स वीडियो जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, इसके लिए कुछ गलती हो जाए तो इसके लिए माफ़ कर देना। और फिर हम चाहते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके, मैं पूरा सिलेबस को कवर करना चाहूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, है ना। तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले, पिछले मीन्स कहने का मतलब, आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपकी नेक्स्ट मंथ में, दैट इज़ ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के लास्ट वीक में होंगे एग्ज़ाम। तो आपके लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने से पहले, उस समय कहने का मतलब मीन्स अप्रैल के जस्ट आफ्टर, मीन्स कहने का 15 डेज, या मान लेते कि 15 मीन्स समझ लीजिए कि 15, 16, 17 या 18, 19, 20, इसके पहले ही मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा आपको एक सिलेक्शन क्वेश्चन में बना कर दे दूँगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए और देखिए। आप कम्युनिटी टैब पे भी जाइए, कुछ कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी है, वहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स लग सकते हैं। हाँ, लेकिन जो थ्योरी मैं दे रहा हूँ, इस पर आप फोकस कीजिए। जो मैं नोट्स दे रहा हूँ कि हूबहू इनको इन्हीं को पढ़ना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपके लिए नोट्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है मेरे चैनल को, प्लीज़ आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो अभी कम वक्त पे वो पढ़ सके। ओके, थैंक यू।